अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली तो पार्सल पैकिंग पे है और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि इस हफ़्ते जो पार्सल गए हैं उनमें कौन कौन से प्लांट्स गए हैं और कौन से प्लांट्स जो हैं वो सेल के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन स्टार्ट में जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो एक बहुत ज़बरदस्त गार्डनर हैं, मेरी सब्सक्राइबर व्यूवर हैं और उन्होंने मुझे जो है वो अपना अपडेट शेयर किया है जो कटिंग्स की डील मैंने लगाई थी। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि पहली दफ़ा जब से मैं ये प्लांट सेलिंग का काम कर रही हूँ, पहली दफ़ा किसी कस्टमर ने मेरे साथ इतना अच्छे तरीके से अपना जो प्लांट्स का अपडेट है वो शेयर किया है। और इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो लेने वाली मेरी बहन थी ये नाइला सिस्टर हैं और ये गुजरावाला से इनका ताल्लुक़ है। तो इनकी जो प्लांट से मोहब्बत है या गार्डनिंग को एज़ अ पैशन लेके जाना है वो इनकी वीडियो में अच्छे से आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा। मैं काफ़ी टाइम से प्लांट सेलिंग का काम कर रही हूँ, बेशुमार पार्सल मैंने भेजे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि सैकड़ों की तादाद में भेजे हैं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि 5-6 साल में काफ़ी सारा काम जो है मैंने प्लांट सेलिंग के हवाले से किया है और काफ़ी सारे अच्छे लोगों से भी वास्ता पड़ता है। कुछ इक्का दुक्का जो इंसिडेंट्स आप कह सकते हैं या इस तरह के मामलात भी हुए हैं कि कस्टमर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा मेरी बदमज़गी हुई है। लेकिन ये है कि मैं एक चीज़ पे इनकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा केयर इन्होंने प्लांट्स की है, क्योंकि अक्सर बहन भाई जब प्लांट्स का ऑर्डर करते हैं तो उनके जहन में भी ये डाउट होता है कि पता नहीं प्लांट्स अच्छे से चलेंगे या नहीं चलेंगे। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए कि अगर कोई प्लांट आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो बहुत भी अगर कोई सर्विस होगी तो 2 से 3 दिन में आपको प्लांट्स मिलेंगे। उस वक्त तक प्लांट की जो कंडीशन है वो बॉक्स के अंदर होती है। ज़ाहिर है प्लांट्स के रूट्स डिहाइड्रेट भी हो जाती हैं। बेशक अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग करते हैं तब भी ज़ाहिर है जो गमले के अंदर लगा हुआ पौधा होता है वो और जो 2-3 दिन के सफ़र के बाद आपके पास प्लांट पहुँचते हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन ये है कि आप लोगों को अपडेट दिखाने का या इस वीडियो को शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग भी अगर प्लांट्स मंगवाते हैं और अगर उनकी अच्छे से केयर करते हैं तो आपकी जो प्लांट्स हैं वो भी इसी तरीके से चल सकते हैं। अभी जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ जो पार्सल मेरे गए हैं। अच्छा, कुछ जो मेरे बहन भाई हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप जब हमारे पार्सल पैक करती हैं तो वो आप उसकी वीडियो ना शेयर किया करें। ये अक्सर मेरे वो बहन भाई हैं जो रेगुलर मुझसे प्लांट्स लेते रहते हैं, क्योंकि उनका मानना या उनकी जो बात है वो ये है कि जब आप प्लांट्स भेजती हैं हमारे पास पहुंच जाते हैं, उसके बाद जब आप उसकी क्लिप शेयर करते हैं तो अक्सर जो हमारे प्लांट्स जो आपने भेजे होते हैं उनका ये ख़्याल है कि उनको नज़र का मसला होता है, उनके प्लांट्स को नज़र लग जाती है। तो इसलिए उनकी ये एक रिक्वेस्ट थी कि आप बाकी जो कस्टमर्स हैं जिनके पार्सल पैकिंग की करते हैं वो करती रहें, लेकिन हमारे प्लांट्स की आप वीडियो ना शेयर किया करें, क्योंकि इससे हमारे प्लांट्स जो हैं उनको नज़र भी लगती है। तो हर इंसान का अपना मानना है, अपनी सोच है, तो मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन बहरहाल कुछ जो मैंने पार्सल हैं इसमें से वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। बाकी पार्सल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स तक अच्छे से पहुँच गए थे। अच्छा, जब हम प्लांट्स पार्सल की बात करते हैं या पैकिंग की बात करते हैं तो ये थका देने वाला काम है, काफ़ी मुश्किल काम है। प्लांट्स को अच्छे से पैक करना, उनके अंदर जो है वो ये कोशिश करना कि नमी इतनी बनी रहे कि 2 से 3 दिन का जो सफ़र है मैक्सिमम 3 दिन जो है वो लग ही जाते हैं प्लांट्स के डिलीवर करते वक्त। तो इस तरह से उनको पैक करना कि वो अच्छे से पैक्ड हों और उनकी जो जड़ें हैं वो डिहाइड्रेट ना हों और प्लांट हल्का फुल्का शॉक में तो ज़ाहिर रह जाएगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जब वो गमले से निकलता है उसको शॉक लगता है। एक और जगह पे जाने के लिए उसकी जो है वो आप पैकिंग करते हैं। हल्की फुल्की मिट्टी मैं साथ रखती हूँ, कुछ टाइम मैंने बिल्कुल नहीं रखी थी लेकिन अब हल्की फुल्की मिट्टी मैं साथ रखती हूँ, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी हल्का सा भी बर्दाश्त नहीं करते कि अगर उनके साथ मिट्टी अगर हम ना करें तो वो एकदम से मुरझा जाते हैं। अच्छा, कुछ लाहौर के पार्सल्स थे और इसमें से भी मेरी कुछ बहनें जो थीं जिन्होंने परचेज़ किए हैं, एक इसमें से कलर सईदा का पार्सल था, एक लाहौर का पार्सल था, कोयटा का पार्सल था, तो कुछ इस तरह से मिक्स पार्सल्स थे। अच्छा, साथ साथ जो है वो मैं एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अक्सर बहन भाई जब रब्ता करते हैं प्लांट्स वगैरह की प्राइस वगैरह पूछते हैं तो मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि मैं बहुत मुनासिब कीमत पे आप लोगों के साथ प्लांट्स शेयर करती हूँ। आप ख़ुद अंदाज़ा करें, मैं ख़ुद प्लांट लवर हूँ, मैं प्लांट्स की शौकीन हूँ। चले, प्लांट सेलिंग का काम तो मैं अभी कुछ अर्सा मैंने स्टार्ट किया है, उससे पहले मैं ख़ुद प्लांट्स लगाने की शौकीन रही हूँ
और मैं इस चीज़ को नहीं देखती। अगर मुझे कोई प्लांट पसंद आता है, चाहे कहीं से भी पाकिस्तान में वो प्लांट मिल रहा हो, मैं उस चीज़ को नहीं देखती। मेरे पास वो वैरायटी आनी चाहिए, चाहे उसकी जो सी भी कीमत हो। लेकिन जब आप लोग सारी डिटेल ले लेते हैं, प्राइस वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद जब आप कहते हैं इसमें से डिस्काउंट करें या प्राइस लेस करें, तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होता। मैं ये काम नहीं कर सकती कि मैं एक प्लांट की कीमत आपको 1500 बताऊं और उसके बाद मैं जब आप कहें कि डिस्काउंट करें तो मैं कहूँ कि ठीक है जी, ये चीज़ मैं आपके लिए डिस्काउंट करके, ये चीज़ अगर 1500 की थी तो मैं आपको 1000 की दे रही हूँ। मैं पहले ही ऐसी कीमत रखती हूँ कि जिसमें किसी किस्म की डिस्काउंट ना हो, क्योंकि जो कीमत अगर आप बहुत ज़्यादा हाई बता के उसके बाद उसको कम करते हैं और एक तरह से आप कस्टमर्स के ऊपर एहसान करने की बात करते हैं, तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मैं इस तरह से काम नहीं करती। मैं पहले एक मुनासिब कीमत बताती हूँ ताकि इस किस्म का कोई झमेला जो है वो मुझे ना करना पड़े और ना ही कस्टमर्स को इस हवाले से कोई बदमज़गी हो। प्लांट्स की हेल्थ आप सब लोग देख सकते हैं। वीडियो को शेयर करने का मकसद ये होता है कि वीडियो को प्रॉपर देखा करें। अक्सर बहन भाई ये करते हैं कि वीडियो प्रॉपर देखते नहीं हैं, आते हैं, चक्कर लगाते हैं, भाग के फिर जो व्हाट्सएप पर मैसेजेस करते हैं और बताते हैं, कहते हैं कि हमें ज़रा तस्वीर भेज दें, हमें ये कर दें, हमें इस प्लांट की जो है वो वीडियो भेज दें या इस तरह से। ये मैं चीज़ नहीं कर सकती। मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरा जो टोटल काम है वो यूट्यूब के ऊपर है। अगर आप यूट्यूब पे 5 से 7 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते गार्डनिंग से रिलेटेड, तो फिर आप कैसे ख़ुद को कह सकते हैं कि आप एक गार्डनिंग के शौकीन इंसान हैं या आप गार्डनिंग को पसंद करने वाले हैं? क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में 5 से 7 मिनट नहीं हैं प्लांट्स को देखने के लिए, वो प्लांट्स के जिनका आपने ऑर्डर करना है, आप सिर्फ जो है वो चाहते हैं कि 2 से 3 जो है वो सेकंड की आपको क्लिप मिल जाए, तस्वीर मिल जाए, आप उससे देख के डिसाइड करें, तो ऐसे जो है वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वीडियो को अगर आपने देखना है, प्लांट्स आपने लेने हैं, तो आप YouTube पे ही देखेंगे। क्योंकि मैंने एक आध दफ़ा ये चीज़ ट्राई की है कि मैं जो है वो वीडियो वगैरह या मैं तस्वीर भेज दूँ, लेकिन उसके बाद जब उनकी तरफ से ये आता है कि नहीं हमें नहीं चाहिए या हमें बस हमने देखना था, हम सिर्फ ये जज करना चाह रहे थे कि हमें ये प्लांट जो है वो अपनी नर्सरीज़ पे अच्छे मिलेंगे या आपके पास से। तो देखिए, एक चीज़ याद रखिए हमेशा से कि ठीक है मैं प्लांट सेलिंग का काम करती हूँ, लेकिन मेरे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि मैं आपको सेटिस्फाइड इस तरह से करूँ कि आप कंपैरिजन करें मेरे प्लांट्स की प्राइस का अपनी लोकल नर्सरी पे। अगर आपके पास यकीन करें कि अगर मुझे कोई प्लांट अपनी लोकल नर्सरी पे मिलता है तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगी कि मैं उसको ऑनलाइन परचेज़ करूँ, क्योंकि अपने सिटी की मिली हुई नर्सरी से जो प्लांट होगा वो मुझे विद पॉट मिलेगा, उसमें मुझे सॉइल चेंज नहीं करनी पड़ेगी, किसी किस्म का झंझट नहीं होगा। तो मैं ये चीज़ नहीं देखूँगी कि अगर वो थोड़ी सी मुझे अपनी लोकल नर्सरी से वो प्लांट मिल रहा है तो मेरा दिमाग तो ख़राब नहीं है कि मैं उसको ऑनलाइन जो है परचेज़ करूँगी। तो काइंडली इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। और बाकी जो है, अगर आपके पास इतनी सारी वैरायटीज़ आपके अपने सिटी से मिल रही हैं तो फिर मेरे ख़्याल में आपको ऑनलाइन परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सिटी से परचेज़ करें। और कंपैरिजन के लिए इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि आप जो मुझसे प्राइसेस पूछें, फिर आप अपनी लोकल नर्सरी पे जाएं और फिर आप मुझे ये कहें कि मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको जो है वो रिप्लाई दे दूँगी कि आया मुझे आपसे प्लांट्स लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो सॉरी, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि आप लोग अगर प्लांट्स, सीरियस प्लांट्स लेने वाले हैं तो आप मुझसे रब्ता किया करें, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। मैंने आज तक कभी अपने किसी कस्टमर को नहीं कहा कि आप हर हालत में मुझसे प्लांट्स लें। आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहाँ से आप रब्ता करके अपनी पसंद के प्लांट्स अपनी पसंद की कीमत में अगर आपको मिलते हैं तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो काइंडली इस चीज़ को मेक श्योर करें कि मेरा टाइम जो है वो इस तरह से आप जो है वो कंज्यूम करें और बाद में मुझे जो है वो आप बग़ैर किसी रिप्लाई या अपडेट के आप जो है वो गायब हो जाएं, तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा कि मैं नेक्स्ट टाइम के लिए आप मुझे परेशान या तंग ना करें, तो फिर मैं आपका नंबर जो है वो ब्लॉक लिस्ट में डाल दूँगी। बाकी ये है कि जो सीरियस प्लांट्स लेने वाले हैं वो देख लें, प्लांट्स की हेल्थ देख लें, साइज़ देख लें, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह के प्लांट्स की डीलिंग का काम करती हूँ। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगी, आप उस पर रब्ता करके मुझसे प्लांट्स की जो डिटेल या प्राइस वगैरह वो सारा कुछ पूछ सकते हैं। तो आई होप कि जो मैंने आप लोगों के साथ नाइला सिस्टर का तारुफ़ करवाया है, एक ज़बरदस्त गार्डनर हैं और उनकी जो तारीफ़ है वो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में करें कि उन्होंने किस तरीके से उन प्लांट्स की केयर की है, कि कटिंग से उन्होंने ख़ुद प्लांट्स को अच्छे से तैयार किया है, उन प्लांट्स को तैयार करने के बाद
कितने ज़बरदस्त तरीके से आप उनकी जो केयर कर रही हैं, तो इस पर उनकी हौसला अफजाई ज़रूर बनती है। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।